बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अजब करप्शन के गजब इंकशाफ से साबिक चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के पीए का इकबाली बयान सामने आ गया। जावेद अली ने उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख रुपए कमीशन देने का इंकशाफ किया है। एतराफी वीडियो में कहा है कि 3 माह से उस्मान डार का डेवलपमेंट के लिए पीए था। बाजवा एंड कंपनी को 2 करोड़ का ठेका मिला, 20 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। जैन बाजवा कंपनी के पास 50 लाख का टेंडर था, 5 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। खिजर कंस्ट्रक्शन के पास 1 करोड़ का टेंडर था, 10 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। बिलाल कॉन्ट्रैक्टर्स के पास 1 करोड़ का टेंडर था, 10 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। अल लियाकत बिल्डर्स के पास 50 लाख का टेंडर था, 5 लाख कमीशन अहमद डार को दिया। NS-67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए। मेरा काम देखकर अहमद डार ने जाली तालीमी सर्टिफिकेट पर महकमा तालीम में मेरा ऑर्डर कराया। मैं जवेद अली वल्द तालब हुसैन सिकना जोधी अली खुर्द। मैं अपने पूरे होशोबास में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था डेवलपमेंट के कामों का। ये NS-67 की जो टोटल 28 यूनियन काउंसिलें हैं, उन 28 यूनियन काउंसिलों में 4 यूनियन काउंसिलों पर मैं काम करता था। ठेकेदारों को जो काम थे उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले, जिन ठेकेदारों को उन ठेकेदारों में बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपए कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपए कमीशन लेके दी अहमद डार साहब। और तीसरा जो ठेकेदार था खिजर कंस्ट्रक्शन, उसके पास 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी 10 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो चौथा कॉन्ट्रैक्टर था बिलाल कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास भी 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी मैंने 10 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो 5वां कॉन्ट्रैक्टर था अल लियाकत बिल्डर, उसके पास 50 लाख का टेंडर था और उससे भी 5 लाख रुपए कमीशन लेकर दी मैंने अहमद डार साहब को। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी ये 50 लाख रुपया थी जो मैंने लेके दी अहमद डार साहब को। मेरा ये काम देखकर और मुझे उस्मान डार के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उधर से अंजम पब्लिक स्कूल से एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया और डोमिसाइल बनवाया और वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए और उससे मुझे अहमद डार साहब ने मेरे आर्डर करवाए और मुझे गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल डालिए में मेरी आर्डर हुए और उधर मैं 10 तारीख से ज्वाइनिंग की और मैं उधर ड्यूटी पर जा रहा था। तो नाज़रीन, गुज़श्ता रोज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने जावेद अली और उस्मान डार को साथ बिठाकर इल्जामात लगाए थे। उन्होंने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको करप्शन केसेस में लाने के लिए 164 का बयान दिलवाया गया। इसको फिर धमकियां दी गई कि तुमने ये बताना किसी को नहीं है, तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हें ये मरवा देंगे। जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, ये नामालूम अफराद जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब, ये जावेद अली की इसके ऊपर मोटो एक्शन। बारखान के रखनी बाजार धमाके में जांबाक अफराद की तादाद 4 हो गई है, जबकि धमाके में 9 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे यूसुफ मरी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा जख्मियों की हालत अब कैसी है और धमाके के हवाले से मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं। देखिए जी, धमाके में जो जख्मी अफराद हुए हैं, शरीर जख्मियों को उनको जो है पंजाब के शहर डीजी खान रेफर कर दिया गया है। इस वक्त जो 4 अफराद जांबाक हो गए हैं उनकी जो लाशें हैं वो वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस से जो हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक उन्होंने इलाके को बदनाम कर दिया और उस पर जो सीपीटी की टीमें हैं वो पहुंच गई हैं। जय का जायजा लिया जा रहा है और धमाके की नौयत का जो है वो तयन किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए यूसुफ। बारखान के रखनी बाजार धमाके में जांबाक अफराद की तादाद 4 हो गई है। धमाके में 9 अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाका हजाम की दुकान के सामने हुआ। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बताया गया कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। और अब बात PSL के सुपर धमाल की। संडे फंडे बन गया। आज शायकीन क्रिकेट के लिए तफरीह का डबल डोज है। एक नहीं 2 मैचेस का तड़का लगेगा। पहले मैच में 2 बजे पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स से टकराएगी। दूसरे मैच में शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड पर पिशावर ज़ल्मी से 2-2 हाथ करेगी। क्रिकेट के मैदान मैच देखने के लिए पुरजोश हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने होम ग्राउंड पर धाक बिठाई, 5 मैचेस खेले, 4 जीते। बारी है कराची के मैदान में जीत का तसलसल बरकरार रखने की।
रायले रोजो, मोहम्मद रिजवान अपनी बैटिंग से कराची के शायकीन को इंटरटेन करेंगे। अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह अपनी रफ्तार से किंग्स के होश उड़ाएंगे। एक रोज आराम के बाद PSL में आज होगा डबल हेडर। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान की टीम कराची किंग्स के खिलाफ दोपहर 2 बजे मैदान में उतरेगी। कराची किंग्स का शर्जील खान शोएब मलिक पर दारोमदार होगा। क्या कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान से शिकस्त का बदला ले पाएगी? दूसरे मैच में मुकाबला होगा शाहीन आफरीदी और बाबर आजम की टीमों का। लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड पर पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। दोनों टीमों में पॉइंट्स टेबल पर बरतरी की जंग होगी। लाहौर कलंदर्स 3 में से 2 मैचेस जीतकर तीसरे, ज़ल्मी 4 में से 2 मैचेस जीतकर चौथे नंबर पर। तो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के मैच में शायकीन क्रिकेट ने रिजवान 11 से उम्मीदें बांध ली हैं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान तवज्जो का मरकज हैं। बॉलर एहसानुल्लाह पर भी सबकी नजरें हैं। कराची किंग्स के दीवाने भी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। हम लोग तो मुल्तान को सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है रिजवान भाई को सपोर्ट करते हैं। हम मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि रिजवान हमारा फेवरेट प्लेयर है। मैं तो मुल्तान का फैन हूँ, इंशाल्लाह मुल्तान जीत जाएगा। मुल्तान सुल्तान की पोजीशन अच्छी है, इंशाल्लाह रिजवान भी अच्छी बैटिंग करेगा और एहसानुल्लाह भी अच्छी बॉलिंग करेगा और इंशाल्लाह उसके विकेट से ज़्यादा होंगे सबसे। मुल्तान सुल्तान जीतेगी क्योंकि रिजवान बहुत अच्छा बैट्समैन है और एहसानुल्लाह बहुत ही अच्छा बॉलर है जो 155 प्लस पे फेंकता है। रिजवान जो है वो मेरा फेवरेट है काफ़ी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, उसके बाद मुल्तान को सपोर्ट करता हूँ। हम ज़्यादा कराची को सपोर्ट करेंगे। मुल्तान का रन रेट वगैरह अच्छा है तो हो सकता है कि मुल्तान में जीत जाए, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह सपोर्ट कराची को करेंगे। इंशाल्लाह आज कराची मैच जीतेगा इंशाल्लाह। कराची किंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आज कराची किंग जीतेगा। सपोर्ट इंशाल्लाह हम कराची को ही करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह कराची जीत जाए। और PSL 8 के लाहौर में डेरे आज लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। जिंदा दिलाने लाहौर खुशी से निहाल हैं। अपनी टीम को सपोर्ट करने की ठान ली। मैच देखने स्टेडियम जाने के लिए पुरजोश हैं। बाज नौजवानों ने पेशावर ज़ल्मी को भी भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान किया है। काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे PSL लाहौर में आए और लाहौर कलंदर का ही मैच हो और आज हम लाजमी जाएंगे इंशाल्लाह हम जाएंगे। PSL लाहौर में आ गए, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को लेके क्योंकि लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाहौर कलंदर और PSL मैच आज देखने भी ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत दिन से इंतज़ार था, मैच बहुत कम रखे हैं लाहौर में, लेकिन ये है कि देर है दुरुस्त है। आज फेवरेट तो हमारा वैसे पेशावर ज़ल्मी है, लेकिन हम जो सपोर्ट करेंगे वो लाहौरी हैं, हम तो लाहौर को ही करेंगे। मेरी टीम लाहौर कलंदर है और मैं ज़रूर लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने मैच देखने जाऊंगा। आज हमारा लाहौर में फर्स्ट मैच है PSL 8 का और हमें बहुत खुशी है और इंशाल्लाह हम देखने भी जाएंगे मैच। आज मैं पेशावर ज़ल्मी को बहुत सपोर्ट करता हूँ। आज का मैच मैं ज़रूर देखने जाऊँगा। टेस्ट क्रिकेटर इमामुल हक ने प्रोग्राम सुपर ओवर में कहा कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स दोनों अच्छी टीमें हैं। लाहौर कलंदर्स को राशिद खान के आने से फायदा हुआ है। टीम्स के पास बहुत सारे मैच विनर प्लेयर्स भी हैं और क्योंकि बट ये ज़रूर है कि मैं लाहौर का हूँ तो फिर भी मुझे दिल करता है कि लाहौर जीते। लाहौर की टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके कुछ फॉरेन प्लेयर्स हैं जो इस दफ़ा इंग्लैंड की जो मसरूफियात थी उनकी वजह से, इंटरनेशनल सीजन की वजह से नहीं आए, तो बैटिंग का इशू है, लेकिन राशिद खान के आने से लाहौर की टीम बहुत है। और अब कुछ सिक्योरिटी की भी सुन लीजिए। कजाफी स्टेडियम में PSL के सिक्योरिटी के लिए लगाए गए लाखों रुपए मालियत के 8 कैमरे चोरी हो गए। चोर स्टेडियम के एतराफ में बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक्स भी चोरी करके ले गए। स्टेडियम में रोशनी के लिए लगाए गए जनरेटर्स की बैटरीज भी गायब हैं। थाना गुलबर्ग पुलिस ने 2 मुकदमात दर्ज कर लिए, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजनपुर के इलाके जामपुर में कौमी असम्बली के हल्का N 193 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स हजरात रिक्शों में बैठे टोलियों की सूरत में पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुकरम खान। जी मुकरम। आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ जिला राजनपुर के इलाके जामपुर में, जहां NA 193 का मार्का सज चुका है। शहरियों की एक बड़ी तादाद, खवातीन, बुजुर्गों की, मर्द हजरात की एक बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल रही है और यहाँ पर जो है जो रिक्शे जो हैं वो टोलियों की सूरत में भी आ रहे हैं, जिनमें जो वोटर हजरात हैं वो बैठ कर आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम हक का वोट देने के लिए आए हैं। घरों से बाहर निकल के आए हैं, लोग दर्जनों की, सैकड़ों की तादाद में निकले हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए। इंशाल्लाह जिसको हमने वोट दिया वो हक की बिना पर जीतेगा। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। तो जोशो खरोश जो है वो काफी देखा जा रहा है। पार्टी कारकुनान जो है वो अपनी अपनी पार्टी के हक में जो वो नारे लगा रहे हैं।
ये जेल भरो नहीं, जेल भराओ तहरीक है। ये खुद जेल नहीं भरेंगे, खुद दूर रहेंगे। अगर सिंध में आए तो तकलीफ महसूस करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने तहरीक इंसाफ क़यादत को खबरदार कर दिया। समाज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन लोगों ने सियासत को मजाक बना रखा है, सियासी जद्दोजहद के मुख्तलिफ मराहिल को भी मजाक बना कर रखा है। इन्हें सिंध और इसके मसाइल के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। यह है जेल भरवाओ तहरीक, जिसमें खुद नहीं भरेंगे जेल, खुद दूर दूर रहेंगे। दूसरा, इन्होंने मजाक बना रखी है, पूरी सियासत को भी इन्होंने मजाक समझा है और सियासी जद्दोजहद के जो मराहिल हैं उनको भी इन्होंने मजाक बना कर रखा है। तहरीक इंसाफ जो है, इसको इनके नक्शे में सिंध नहीं है, इनके कोई किसी स्कीम में, किसी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध नहीं है। आपको याद नहीं इन्होंने सिंध के मतलब क्या कहा कि सिंध कहाँ है बाबा, क्या? तो उनका कोई वास्ता नहीं है। आएंगे तो ज़्यादा तकलीफ महसूस करेंगे। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की जानिब से एक ट्विटर पैगाम जारी किया गया। लिखा, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है, सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके 1997 की तारीख को दोहराना चाहते हैं, लेकिन नाकाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में मुआशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। 90 रोज में इंतखाब आइन और कानून की रेड लाइन है। शेख रशीद ने कहा कि महंगाई 42% बढ़ चुकी है। पीडीएम फैसला कर ले, इंतखाब में जाना है या एहतसाब और आजाब में। देखना होगा कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। तो पीटीआई की जेल भरो तहरीक का 5वां रोज है। कारकुन और रहनुमा गुजरांवाला से गिरफ्तारियां देंगे। कारकुन जेल जाएंगे या मुल्तान और पेशावर की रिवायत दोहराएंगे। पार्टी क़यादत की जानिब से गिरफ्तारियों के लिए 12 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब तक कारकुन कैंप में नहीं पहुंच सके हैं। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा कैंप की क्या सूरत हाल है? क्या अब कारकुन कुछ पहुंचना शुरू है? क्योंकि जो वक्त दिया गया था उससे भी आधा घंटा ऊपर हो चुका है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तहत आज गुजरांवाला डिवीज़न की क़यादत और कारकुनान जो हैं वो सेंट्रल जेल गुजरांवाला के सामने जो है वो गिरफ्तारियां पेश करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी ऑफिस पीटीआई में। जंप लगाया गया था जहाँ पे 12 बजे का टाइम दिया गया था मुख्तलिफ लोगों को कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ से फिर तकरीबन साथ ही सेंट्रल जेल गुजरांवाला है उसके सामने जाकर गिरफ्तारियाँ पेश की जाएँ। लेकिन दिया गया वक्त जो है वो गुजर चुका है। कैंप आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक भी कारकुन अभी तक नहीं पहुँचा। तहम जो सिक्योरिटी पर मामूल जो पुलिस कार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे इंतहाई सख्त है। कारकुनान का इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, नारोवाल और वजीराबाद से जो कारकुनान हैं उन्होंने अपनी क़यादत के साथ जो है आज यहाँ पे आना है और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनकी निगरानी में उनके सामने जो है यहाँ पे सेंट्रल जेल के सामने गिरफ्तारियाँ पेश करनी है। लेकिन वक्त गुजर चुका है, अभी तक कारकुनान नजर नहीं आ रहे और जो मुकामी यहाँ पे लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कारकुनान आए और वो वहाँ पे जाके सेंट्रल जेल के सामने जो है गिरफ्तारियाँ पेश करें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियों के लिए गुजरांवाला पुलिस की नाकिस तैयारियों का पोल खुल गया। कैदियों वाली बस धक्का स्टार्ट निकली। गिरफ्तारी के बाद कैदियों को ले जाने वाली बस गोंदलावाला फाटक पर खराब हो गई। बस स्टार्ट करने के लिए पुलिस ड्राइवर शहरियों से धक्का लगवाता रहा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया है और PSL 8 के मैचेस की मुंतकिली के मामले पर आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने नजम सेठी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइएगा इस टेलीफोनिक राब्ते में क्या बात हुई है? कादिर ख्वाजा से हम रब्ता करें, एक दफ़ा फिर आपको इस मामले के हवाले से आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नजम सेठी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। नजम सेठी ने निगरान पंजाब हुकूमत के रवैये से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि PSL कौमी इवेंट है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। PCB निगरान पंजाब हुकूमत को पैसे नहीं देगी। निगरान हुकूमत बात नहीं सुनती तो मैचेस कराची शिफ्ट कर दिए जाएंगे। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ आ चुके हैं। कादिर, बताइएगा क्या बातचीत हुई है नजम सेठी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान? बिल्कुल, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने जो है वो पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से रब्ता किया है और ज़राई ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नजम सेठी ने सिक्योरिटी अखराजात के मामले पर तफसीली तौर पर आगाह किया और इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले की मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी भी करवाई है। और इसी के साथ साथ चेयरमैन नजम सेठी ने सिक्योरिटी की बात में
पैसे ना देने का भी कहा है। और नजम सेठी ने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो कौमी इवेंट है और इसके इनेकाद कौमी इदारों की जिम्मेदारी है, स्टेट लेवल की सिक्योरिटी देना स्टेट की जिम्मेदारी है और इसके अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि अखराजात ना उठाएंगे और पैसों के मुतालबे से दस्तबरदार ना हुआ तो मैचेस कराची पर करवाने में मजबूर हो जाएंगे और ये एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन बोर्ड मजबूरी में है और ये फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए कादिर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में पतंगबाजी पर दफ़ा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगबाजी से इंसानी जानों का ज़या और अवाम की जायदादों को नुकसान पहुंचता है। दफ़ा 144 का नफाज आइंदा 30 रोज तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की छत पर गोली लगने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 24 फरवरी को हवाई फायरिंग के बायस वज़ीर आज़म के तैयारे की नूर खान एयर बस से रवानगी ताख़ीर का शिकार हुई थी। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की छत पर गोली लगने का मुकदमा दर्ज किया गया है। 24 फरवरी को हवाई फायरिंग के बायस वज़ीर आज़म के तैयारे की नूर खान एयरबेस से रवानगी ताख़ीर का शिकार हो गई थी। 24 फरवरी को पतंगबाजी हवाई फायरिंग के बायस एयरबेस पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा था। नूर खान एयरबेस पर पार्क पर वज़ीर आज़म की गाड़ी की छत पर गोली लगी थी, ड्राइवर महफूज रहा था। समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से मजीद बात करेंगे। यासिर, बताइएगा, इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल इस वाकया का मुकदमा थाना एयरपोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और काइट फ्लाइंग एक्ट समेत दर्ज किया गया, मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 25 फरवरी को रावलपिंडी में बसंत के दौरान एयरबेस से मुल्हिका इलाकों में शदीद हवाई फायरिंग और काइट फ्लाइंग की गई, जिसके बायस एयरबेस से जो फ्लाइट ऑपरेशन था VVIP फ्लाइट ऑपरेशन वो मुअत्तल रहा। इस दौरान वज़ीर आज़म की लाहौर रवानगी थी, लेकिन काइट फ्लाइंग और शदीद हवाई फायरिंग के बायस उनकी रवानगी में भी ताख़ीर हुई और बेस की पार्किंग में खड़ी वज़ीर आज़म के कैवलकेड की एक गाड़ी थी BMW, हवाई फायरिंग के दौरान उसके छत पर भी गोली लगी, लेकिन खुशकिस्मती से ड्राइवर महफूज रहा। इस वाकया का मुकदमा दर्ज किया गया और बाकायदा तौर पर इस मुकदमा में ये भी तहरीर किया गया है मुद्दई की जानिब से कि पुलिस टीम जो है ऐसे मुल्ज़मान के खिलाफ जिन्होंने हवाई फायरिंग की और काइट फ्लाइंग की, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, दफा 144 का नफाज किया जाए और कोशिश की जाए कि बेस के अतराफ में जितनी हवाई फायरिंग और काइट फ्लाइंग है इसको रोका जाए ताकि कीमती इंसानी जानों के ज़िया। आपका तफसीलात। नाज़रीन, मारूफ सनतकार राशिद सिद्दीकी पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के इलेक्शन की तकरीब मैकडोनल्ड सीव्यू पर मुनाकिद की गई, जिसमें मैकडोनल्ड के CEO जमील मुगल और फूड एसोसिएशन के साबिक सदर रफीक रंगून वाला भी मौजूद थे। इलेक्शन में अफीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन राशिद अहमद सिद्दीकी बिला मुकाबला फूड एसोसिएशन पाकिस्तान के आइंदा साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। तहजीब, रिवायत और ज़बान के फ़रोग़ का अमीन साकिनाने शहर कायद का आलमी मुशायरा एक्सपो सेंटर कराची में हुआ, जहां सामईन ने शोरा को खूब दाद दी। तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। के मुहीब साए में ढल रहा है। कराची की शनाख्त अहले उर्दू का फ़ख्र, ज़ुबान, शेर सुखन और अदबी सरगर्मी के फ़रोग़ का सबब साकिनान शहर कायद का आलमी मुशायरा, जो गुज़िश्ता 28 बरसों से तहजीबी रिवायत को इस्तेहकाम बख्श रहा है। मोहब्बत की फिर भी न मिली हमको, हम लाख नजर आए मिस्कीन तबीयत के। एक्सपो सेंटर कराची की खुली फजा में सहर अंसारी, पीरज़ादा कासिम, अनवर शऊर, शकील जाजिब, अब्बास ताबिश, रहमान फारस, नासिरा जुबैरी, हमीदा शाहीन, अमरीन हसीब अंबर समेत मुल्क भर से आए शोरा ने समातों पर दस्तक दी। तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मैंने जो समझा है। सहर अंसारी की सदारत में भारतीय शायर हसन काज़मी, अलीना इतरत, कनाडा से अशफाक हुसैन, UAE से ज़हूरुल इस्लाम, अमेरिका से रेहाना कमर, खालिद जावेद और दीगर शोरा ने अपने अशार से मोहब्बत के चिराग रोशन किए। मैं तेरी आंखों में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता। आलमी मुशायरे में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और खूब दाद दी। सामईन का कहना था कि ऐसी अदबी सरगर्मियों से तख्लीकी सोच को तहरीक मिलती है, जहन जरखेज होते हैं तो वहीं शाइस्तगी, शगुफ्तगी, बरजस्तगी और इजहार का हुनर सीखने में मदद मिलती है। कैमरामैन राशिद इतरत और साथी रिपोर्टर जिशान मुगल के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। कलम की लाश पे डाला है कागजों का कफन,
कलम की लाश पे डाला है कागजों का कफन, मुनाफिकत के हवाले सदाकतें कर दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।